नियति? हाँ साहब, ये वही औरत है जो कल मंदिर में उस बच्ची के बारे में पूछ रही थी, जिसको झुमकी ने 6 साल पहले मंदिर पे छोड़ दिया था। इसका मतलब नियति ने अपनी बेटी को अडॉप्ट कर लिया है। अरे बाबा रे, ये माता रानी की कैसी लीला है। एक माँ जो अपनी बच्ची को पाल रही है समझ के कि वो किसी और की बच्ची है, और वो बच्ची अपने माँ बाप को एक करने में लगी है। साहब, जिनको भगवान मिलाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप उनको अलग कर पाओगे? साहब, तुम्हारी गलती की वजह से आज मैं ये भुगत रहा हूँ। मेरी बेवकूफी नहीं, झुमकी की बेवकूफी की वजह से साहब। आपने तो बच्चा उसको दिया था, मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ साहब। मदद? व्हाट? अभिमन्यु उस बच्ची को नियति के घर लेके गया होगा। इससे पहले कि वो बच्ची अपना मुंह खोले है, उसे खत्म कर दो। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया ना, तो सब खत्म हो जाएगा। नियति, नित्या को क्या हुआ? कहाँ मिली है? पोस्ट ऑफिस के बाहर, और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले चलते हैं इसे। अंकल, हम डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। कल तक नित्या की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। नीति, नित्या को लेकर अंदर जाओ। डिवोर्स हो रहा है तुम दोनों का। बार बार नीति से मिलना बंद करो, और तुम्हारे ये अच्छाई के ढोंग में मैं अपनी बेटी को फंसने नहीं दूंगा। अब बेफिक्र हो जाइए अंकल, मैं नियति को वापस पाना भी नहीं चाहता। हाँ, पर जाने अनजाने में जो नित्या के साथ में मेरा रिश्ता बन गया है, उसे मैं डिवोर्स की वजह से तोड़ूंगा नहीं। मैं आता रहूंगा नित्या से मिलने के लिए। दोबारा यहाँ आने की हिम्मत, आई एम सो सॉरी, पर बार बार आऊंगा, और नित्या से मिलने के लिए मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। ताकत दिखा रहा है तो मुझे अपनी। हाँ, आप मुझसे बड़े अंकल, आपको क्या ताकत दिखाऊंगा। पर आई होप कि आपको सच बहुत जल्द दिखाई दे जाए कि आपकी बेटी की शादी उसकी गलती की वजह से टूटी। मेरी बेटी गलत नहीं है, गलत तुम्हारी माँ है। अंकल, जैसे आप अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते, वैसे मैं भी अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा नित्या से मिलने के लिए। दोबारा आके दिखा तू, दोबारा दिखा मुझे तू आके। अभिमन्यु, तुम जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा छोटी माँ, पर आप अंकल जी को समझा दीजिए कि मेरे और नित्या के बीच में ना है। इसे तो मैं... आप चलिए अंदर, आप चलिए मेरे साथ। क्यों बार बार ऐसे बीमार हो रही हो बेटा? क्या हो गया तुझे? तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुझसे दूर चली जाऊंगी? नहीं बेटा, अगर मुझे तेरे असली माँ बाप भी मिलते तो मैं उनके पैरों में गिर जाती, उनसे भीख मांगती तुझे अपने पास रखने के लिए। मैं तुझे अपने आप से दूर नहीं करती बेटा। बच्चे को खोने का दर्द मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है? तू मेरी जान है, मेरे जीने का सहारा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी मम्मी जी नहीं पाएगी बेटा।
नियति, बेटे जरा बाहर आना। नियति, बेटे अभिमन्यु का यूं इस तरह बार बार आना, तुझसे मिलना, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटे। पापा, मैं चाहकर जानबूझकर अभिमन्यु से नहीं मिल रही हूँ। जिस तरह मुंबई में किस्मत हमें बार बार मिलवा रही थी, उसी तरह किस्मत ही अभिमन्यु को नित्या की जिंदगी में लेकर आई है। अभिमन्यु का यूं अचानक नित्या की जिंदगी में आना, उससे इतना गहरा रिश्ता बना लेना, पता नहीं किस्मत क्या चाहती है पापा। पापा, 6 साल पहले हमारी बच्चे की मौत की वजह से हम अलग हुए थे, और आज एक बच्चे की वजह से ही हम बार बार मिल रहे हैं। पता नहीं नित्या ने एक ऐसा रिश्ता जोड़ लिया है अभिमन्यु से। नियति, तेरा और अभिमन्यु का रिश्ता टूट चुका है और अब उसे नित्या से भी रिश्ता तोड़ना होगा। याद रहे, जैसा कि अंगद साहब ने कहा था कि ऐसा लगना चाहिए कि हम चोरी करने आए थे। वो मैडम से पहले सोना, जेवर और पैसा मांगेंगे, और जब उसके पास नहीं मिलेगा तो उसकी बेटी को मार देंगे। चल चल। अरे अचानक ये लाइट क्यों चली गई? मैं नित्या के पास जाती हूँ, होश आएगा तो डर जाएगी। हाँ जल्दी जा। मैं बाहर देख के आता हूँ। आप टॉर्च लेके जाइए। मैं मोमबत्ती ढूंढती हूँ खाना। मम्मी, कैंडल मिली? रुकिए, मैं आती हूँ। चुप! कौन हो तुम लोग? चुप! चुप! सोना और पैसा कहाँ है? जल्दी बता। तिजोरी कहाँ है? सोना पैसा, कोई सोना पैसा नहीं है, कोई तिजोरी नहीं है। बचाओ! हमारे पास पक्की खबर है, इस घर में सोना और कैश दोनों मौजूद है। समझी? जल्दी से बता कहाँ है?
नहीं, मैं नर्स हूँ। हमारे घर में सोना कैश कुछ भी नहीं है। मेरी बात मानिए प्लीज, बचाओ। कैसे नहीं मानेगी? ठीक है, मत बता। तू रख अपने पास सोना। अब हम तेरे सामने तेरी बच्ची को मार डालेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। मेरी बच्ची से दूर लो। नहीं, नहीं, बचाओ। आप लोग चेक कर लीजिए, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। आप खुद चेक कर लीजिए, कुछ भी नहीं है हमारे पास। प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। आखिरी मौका दे रहा हूँ। सोना और पैसा कहाँ है? बता दे। मार डाल इसकी बेटी को। नहीं, नहीं, मेरी बात मानिए। उस भिखारन की एक गलती मुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। हो ना हो, वो नित्या ना अभिमन्यु नियति की बेटी है। अब अभिमन्यु को सिर्फ नियति ही नहीं, उसकी बेटी भी वापस मिल जाएगी। नहीं, नेवर। 6 साल पहले जो रिश्ता मैंने तोड़ा है ना, उसे वो पिद्दी सी बच्ची को मैं जोड़ने नहीं दूंगा। नहीं, मेरे होते हुए अभिमन्यु और नियति कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। आखिरी मौका दिया था, लेकिन तुझे बेटी से ज्यादा पैसा और सोना प्यारा है। मार डाल इसको। नहीं, 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 नहीं। ना बचाने के लिए मैं अपनी बच्ची की जान दांव पे लगाऊंगी। प्लीज, यहाँ कुछ नहीं है, मेरी बात मानिए। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। मार डाल इसकी बेटी को। मेरे जिंदा रहने के लिए उस बच्ची को तो मरना ही होगा। आज अभिमन्यु और नियति अपनी बच्ची को दोबारा खोएंगे। अभिमन्यु, केवल इसी घर के लेट गई है। यति एक मासूम सी बच्ची को मारते हो तुम लोग। क्यों मारा? क्यों मारा? तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अभिमन्यु बचाओ। पापा, मम्मी, पापा, 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 मम्मी, 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 पापा। मम्मी, पापा, पापा, पापा उठिए। पापा, मम्मी,
मम्मी मम्मी भाग गए वो दोनों। अब मैं नित्या को देख करके आता हूँ। नित्या, ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा। पापा रुक तो। नित्या, नित्या, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहां आकर हम पे अटैक करके नित्या तक पहुंचेगा? इतना गिर गया है तू? पापा भी क्या बोल रहे हैं? तो बीच में मत बोलनी थी। कंचू का बेटा इतना गिरा हुआ निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। इसने उसी दिन की तरह किया, यहां आकर फ्यूज निकाला, मुझे और तेरी मम्मी को बेहोश किया ताकि अपनी जिद पूरी कर सके। इंसान सिर्फ तुम्हारे लिए जिद होते हैं, है ना? पहले नीति और अब नित्या। अंकल प्लीज। अंकल मत बोल मुझे। अब तू जेल जाएगा। पापा बस, आप बिना सच जाने अभिमन्यु पर चिल्ला रहे हैं। इसने हम दोनों को बचाया है। 2 गुंडे घर में घुस गए थे, उन्होंने आप दोनों को बेहोश किया, नित्या को मारने की कोशिश की। अगर अभिमन्यु सही समय पर नहीं पहुंचता तो आज मैं अपनी बच्ची को खो देती। अंकल, वो लोग चोरी के इरादे से आए थे। उन्हें ऐसा लगा कि इस घर में बहुत सारा सोना है, जेवर हैं, पैसे हैं। सच में। अगर वो चोरी करने आए थे तो उन्होंने मम्मी पापा से कुछ डिमांड क्यों नहीं किया? उन्हें बेहोश करके वो सीधा मेरे रूम में आ गए और नित्या को थैंक यू अभिमन्यु, आज तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई है। माना हम दोनों के बीच में सिर्फ नफरत रह गई है, लेकिन आज तुमने मेरी बच्ची को बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। यह कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा मैं नित्या को देखने के लिए। तुम्हारा हाथ बहुत बड़ा घाव लगा है, मैं बैंडेज कर देती हूँ। नहीं, ठीक है। I mean, ठीक हो जाएगा। अपने आप ठीक हो जाएगा? नहीं ना, तुम चुपचाप बैठो। मैंने कहा ना चुपचाप बैठो। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। कितनी कितनी गहरी चोट लगी है। तुझे दर्द हो रहा होगा ना मुन्ना? अरे नहीं छोटी माँ, जरा सी चोट है। अरे आपको पता है वो चाकू में धार ही नहीं थी। आप खामखा इतना परेशान हो रही हैं। छोटी सी चोट है ये, देख इसे। और चाकू को ऐसे पकड़ने की क्या जरूरत थी? देखकर नहीं कर सकता था? छोटी माँ, वो अंधेरा था ना तो कुछ समझ में नहीं आया। जो मुझे सही लगा बस मैंने वो कर दिया। अब मतलब ये तो वो वाली बात हो गई, मतलब चोट लगी है जिसको उसी को डांटो। हाँ ठीक है ठीक है, नियति जल्दी ला, देख कितनी गहरी चोट है। आई माँ।
हम मिलते नहीं हैं, नियति हमें मिलवाती है। आई लव यू।